नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचार की पेनड्राइव खुल गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पर ईडी सीबीआई कब जांच करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। देश का सबसे बड़ा स्कैम कोयला घोटाला अमित शाह के नाम पर दर्ज हो गया है, तो अमित शाह पर कार्रवाई कब होगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि सबसे पहले ममता बनर्जी जेल जाएंगी या फिर गृह मंत्री अमित शाह जेल जाएंगी। वैसे तो ममता बनर्जी को लेकर जांच एजेंसी बड़ी उग्र हो गई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल में डालने की मांग कर रही है। यहां तक कि भाजपा के बड़े बड़े नेता यह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को उठाकर जेल में डाल दिया जाए, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए। सबसे बड़ा कारण यह है कि ममता बनर्जी के पास अमित शाह की घोटाले की पेनड्राइव है। शुभेंदु अधिकारी यानी भाजपा के बड़े नेता है पश्चिम बंगाल में, और वो कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह को ट्रांसफर करते थे। इसके सारे सबूत ममता बनर्जी के पास है, पेनड्राइव में रखे हुए। और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगी, क्योंकि जो मुझे छेड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अमित शाह डरे हुए, इसीलिए अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ईडी सीबीआई की जांच करा ली जाए, सारे सबूत ले लिए जाए, ममता बनर्जी के पास कोई हमारा डेटा न रह जाए और ममता बनर्जी को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। यह प्लानिंग चल रही है दोस्तों। लेकिन अब इस प्लानिंग पर एक नया मुद्दा ट्रेंड कर रहा कि क्या अमित शाह अपने बचाव में ममता बनर्जी को जेल में डलवा देंगे। क्या अमित शाह खुद के बचाव में बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मचा देंगे। क्या अमित शाह बंगालियों को भड़काने का काम कर रहे। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तब पता चलता है अरे वो इतना बड़ा नेता था, इतना बड़ा घोटाला किया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। ठीक है, अभी इनकी सरकार है तो इनके घोटाले, इनके भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देते, क्योंकि सब कुछ इनका है। मीडिया इनकी है, जांच एजेंसी इनकी है, अदालतें इनकी है। यानी कि कौन बोलेगा भाई, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। हमने कई अधिकारियों को देखा है, जो अधिकारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो बात यह, कोई अधिकारी की हिम्मत तो है नहीं कि ये बोल सके कि भाई ऐसा है, ये घोटालेबाज है, इन्होंने इतना घोटाला किया है। तो अधिकारी नहीं बोलते, मीडिया नहीं बोलती, अदालत तब तक नहीं बोलती जब तक उसके पास सबूत नहीं जाते। ठीक है, तो इसीलिए सरकार बच जाती है, लेकिन विपक्ष इसमें लपेटा जाता है। आज भाजपा पक्ष में है, एक ना एक दिन वो भी विपक्ष में जाएगी। जब विपक्ष में जाएगी तो इनके भी घोटाले की पेनड्राइव खुलेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने अमित शाह को एक हिसाब से रात की नींद उड़ा दी है। ममता बनर्जी ने अमित शाह की, सच बता रहा हूं, अमित शाह टेंशन में है कि कहीं वो भ्रष्टाचार की पेनड्राइव पब्लिक न कर दी जाए, कहीं वो डेटा सार्वजनिक न कर दिया जाए, कहीं हमें मतलब जेल न जाना पड़ जाए, क्योंकि डर सभी को लगता है भैया गला सबका सूखता है, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था, देखिए लिखा भी है, कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मेरे पास इसके सबूत पेनड्राइव में है, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूं। ममता बनर्जी साफ साफ कहा। आपने उनका बयान देख लिया कि पेनड्राइव है मेरे पास, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कोयला घोटाले का पैसा इस्तेमाल करते थे और अमित शाह को भी देते थे पैसा। सारे सबूत हमारे पास है, पेनड्राइव में रखे हैं, और जिस दिन मैं चाहूंगी जनता के सामने वो सबूत रख दूंगी। और अगर जनता के सामने वो सबूत रख दिया गया तो जरा सोच कर देखिए कि अमित शाह का क्या हाल होगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भाजपा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो बंगाल नहीं जीत पाएंगे। आपने महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के चुनाव ताकत के दम पर जीते, क्या आपको लगता है कि आप बंगाल पर भी ऐसा ही कब्जा कर पाएंगे। अभी आप ममता बनर्जी ने साफ साफ चैलेंज कर दिया भाजपा को, ठीक है, कि आपने महाराष्ट्र का चुनाव बल पर जीता, ठीक है, आपने हरियाणा, आपने बिहार का चुनाव पूरी तरीके से ताकत के दम पर जीता, लेकिन आप बंगाल नहीं जीत सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। दोस्तों, वही सुप्रीम कोर्ट में ईडी का रोना धोना शुरू है। ईडी पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। यहां तक कि भाजपा के कई बड़े बड़े नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए, ताकि वहां की सरकार गिराई जा सके और चुनाव जीता जा सके। ईडी क्या आरोप लगा रही सुप्रीम कोर्ट में, देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको खबर दिखाता हूं। देखिए लिखा भी है, ईडी ने कुछ लोगों के नाम की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की है। पश्चिम बंगाल की सरकार,
ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, राजीव कुमार डीजीपी, मनोज कुमार वर्मा कोलकाता पुलिस कमिश्नर, प्रियव्रत रॉय डीसीपी साउथ कोलकाता, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। याचिका में ईडी ने बताया कि प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीन लिया गया। अधिकारियों के लैपटॉप भी जबरन ले लिए गए। ईडी अधिकारियों को धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई। ईडी का आरोप है कि यह चोरी, लूटपाट, डकैती और सबूतों से छेड़छाड़ का साफ मामला है। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट में क्या करे कि ये जो अधिकारी हैं ममता बनर्जी के, इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे सब कुछ छीन लिए, हमारे लैपटॉप छीन लिए, हमें डराया धमकाया, हमें मजबूरन बंगाल छोड़कर दिल्ली आना पड़ा और हमारे कई अधिकारियों पर ममता बनर्जी ने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। अब ईडी ने कहा कि ममता बनर्जी एक तो मुख्यमंत्री है, ऊपर से गृह मंत्री भी है, ठीक है, तो इसीलिए हमने बंगाल में सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पर एक्शन ले। अब यहां पर सारे घोड़े खोले जा रहे हैं। एक तो बंगाल का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में जांच एजेंसी को भेजना, इसका मतलब साफ है कि चुनावी रंजिश से अभी तक ईडी क्यों नहीं गई, अभी तक सीबीआई की मांग क्यों नहीं की गई। चुनाव नजदीक आ रहा है तो ईडी सीबीआई को लगाया जा रहा है। इससे साफ पता लग रहा है कि जांच एजेंसियों का सीधा दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ममता बनर्जी ने घोटाला किया तो आज तो किया नहीं है, पहले से चल रहा है। तो जब घोटाला शुरू हुआ था उसी समय आपने ईडी की धौंस क्यों नहीं दिखाई, आपने ईडी को क्यों नहीं भेजा। आज जब चुनाव नजदीक है, चुनाव की तैयारियां चल रही बंगाल में, तो आप टीएमसी का, जैसा कि टीएमसी ने आरोप लगाया है कि हमारा चुनावी अभियान चोरी कर रहे हैं, हमारे पार्टी कार्यालय का जो डेटा है उसे चोरी कर रहे हैं, हम क्या क्या रणनीति बना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये चोरी कर रहे हैं। तो भाई ईडी है या फिर भाजपा को चुनाव जिताने की कोई एजेंसी है? भाई अगर ये आरोप लग रहे हैं तो ये गलत है ना, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए अगर सीबीआई की मांग की गई है तो मेरे हिसाब से सीबीआई को अनुमति दे देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई जांच कराए ताकि पता तो चले ईडी क्या करने गई थी वहां पर। फिर अमित शाह भी लपेटे में आएंगे क्योंकि ममता बनर्जी जो पेन ड्राइव दिखाने की बात कर रही है वो पेन ड्राइव सीबीआई को भी सौंपी जाएगी, वो अदालत में आएगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि भाई फांसे तो सब है, कोयले की कोठरी है भाई, दाग तो लगेंगे ही ना। अब नेताजी सफेद कुर्ता पहनकर जाते हैं और कोयले की कोठरी है तो भाई कोयला तो लगेगा ही ना, दाग तो लगेगा ही। अब अमित शाह के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी कोयले की कोठरी में घुसे हैं तो भाई दाग तो लगेगा ही ना, और दाग अमित शाह पर भी लगा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।